हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन हो चुका है और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। डिस्कस करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती क्या है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर दोज पैरामीटर which helps in identification and classifications of soil। किसमें हेल्प करते हैं? इंडेक्स प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना, उसको पहचान करने में ये पैरामीटर्स हमारे हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं? वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड है यूनिट वेट, फोर्थ होगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, फिफ्थ वन है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। सिक्स होगा थैक्सोट्रॉपी, सेवन होगा सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, सेंसिटिविटी। एट होगा एक्टिविटी और नाइन होगा कोलैप्सिबिलिटी। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जिनकी हेल्प से हम सॉइल का क्लासिफिकेशन और सॉइल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक, अब हम वन बाय वन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का जो फर्स्ट मेथड है ओवन ड्राई मेथड। कौन सा है? ओवन ड्राई मेथड। ये मेथड क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है और लैब में परफॉर्म करने वाला मेथड है। तो हम लोग लिखेंगे मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड। क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड होता है। इसमें होता क्या है, एक हमारा कंटेनर होता है जिसमें सॉइल सैंपल को हम लोग लेते हैं और सैंपल को लेने के बाद उसको 105 से 110 के बीच डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं और ड्राई सॉइल हम लोग ऑब्टेन करते हैं। उसी के हेल्प से हम लोग क्या वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। देखते हैं थोड़ा। ये हमारा सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक, जिसका वेट W1 है। एम्प्टी कंटेनर है और उसका वेट हमारा कितना है? W1 है। और हमने कंटेनर में जो है सॉइल सैंपल प्लेस कर दिया। ठीक है, उसका वेट कुछ भी है। ठीक है, ये सॉइल सैंपल है, मॉइस्ट सॉइल सैंपल। मॉइस्ट सॉइल सैंपल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से सॉइल लिए हैं, मतलब कि वो पूरी तरीके से सूखी नहीं है, सॉइल है, उसके साथ साथ में उसमें वाटर भी है और उसका वेट हमने माना W2 है। ठीक, इसको ऐसे कर सकते हो, ये सॉइल सैंपल है और इसको हमने क्या किया,
105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए ओवन में रख दिया। ओवन क्या होता है? ओवन एक हमारा पात्र होता है, कह सकते हैं एक पात्र होता है जो जिस पर हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल होता है कि कितना टेम्परेचर पर इसको जो है हमें हीट करना है या कितना टेम्परेचर कम करना है, ये सारी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल हमारा उसके ऊपर होता है। और उसके अंदर हम जो है इस टाइप से कोई एक पात्र होता है और इसी में हम सॉयल का सैंपल पूरा रख देते हैं और हम जो है टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। जितने टेम्परेचर पर हमें हीटिंग करना होता है एज पर रिक्वायरमेंट हम रेगुलेटर को यूज करते हैं। तो 24 आवर के लिए हम क्या करते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉयल सैंपल को हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट हमारा क्या होता है रिमूव हो जाता है। 24 आवर इसलिए करते हैं ताकि हम पूरी तरीके से इंश्योर हो जाए कि वहाँ जो हमारा सॉयल सैंपल है उससे पूरी तरीके से मॉइस्चर खत्म हो गया है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ड्राई सॉयल मिलेगा इस कंटेंट, और इसका वेट हम मान लिए W3 है। तो मीन्स यहाँ W1 में किसका वेट है? एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर, और W2 में क्या है? वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉयल, ठीक। और W3 क्या है? W3 में क्या है? वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉयल, क्या कह सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वाटर कंटेंट। हम मिटाते हैं ऊपर। वाटर कंटेंट का हमें फार्मूला पता है कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? वाटर कंटेंट को स्मॉल w से। वाटर कंटेंट स्मॉल w इज इक्वल टू हमें पता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर को हम लोग W से और वेट ऑफ सॉलिड को हमने डिनोट किया था WD से, ठीक। WS से भी डिनोट किया जाता है, हम WD से डिनोट कर रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमें कि ये अरेंजमेंट जो किया गया है, ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ वाटर निकालना है एंड वेट ऑफ सॉलिड निकालना है। सॉलिड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखते हैं, अप्रोच लगाते हैं W2 माइनस W3। अब यहाँ पर W2 माइनस W3 करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, आ जाएगा। देखते हैं एक बार कैसे आ जाएगा। वेट ऑफ W2 हमारा क्या है? वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, और W3 क्या है? वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब मॉइस्ट सॉइल हमारा क्या होता है? मॉइस्ट सॉइल होता है उसमें सॉलिड प्लस वाटर होता है, तो कंटेनर से कंटेनर माइनस हो जाएगा। अब बचा मॉइस्ट सॉइल माइनस सॉलिड। तो जब हम मॉइस्ट सॉइल से सॉलिड को माइनस कर देंगे तो हमें वाटर ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉइस्ट सॉइल होता है वो वाटर और सॉलिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ W2 माइनस W3 कर दिए। नेक्स्ट डिवाइड में आएंगे, यहाँ क्या है? वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या होगा? यहाँ पर देखिए W3 है, W3 में वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल है, और W1 में क्या है? एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर है। तो अगर हम W3 से W1 को माइनस कर देंगे तो हमें वेट ऑफ सॉलिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर W3 माइनस W1, अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और हमें वाटर कंटेंट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा अप्रोच था कि हमें वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड निकालना था, और उसके बाद जो है अपने फार्मूले में रख के हमें वाटर कंटेंट ऑब्टेन कर लेना है। ये था हमारा ओवन ड्राई मेथड। ये मेथड क्या है? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा किस लिए है? इसकी एक्यूरेसी इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारा टेम्परेचर पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि हमारा टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं, हमें 105 या 110 टेम्परेचर चाहिए तो क्या है कि और ज़्यादा टेम्परेचर में उसमें जो है बर्निंग हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है और ये लैब मेथड है। आगे कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को समझना होगा। फर्स्ट नोट लिखेंगे फॉर ऑर्गेनिक सॉयल, फॉर ऑर्गेनिक सॉयल, इनऑर्गेनिक सॉयल, फॉर इनऑर्गेनिक सॉयल। इनऑर्गेनिक सॉयल में क्या हमारा आएगा? क्ले,
सिल्ट, सैंड। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सैंड के लिए रिक्वायर्ड ड्राइंग टाइम शुड बी 4 आवर, 4 घंटे होना चाहिए। एंड फॉर क्ले एंड सिल्ट, क्ले एंड सिल्ट रिक्वायर्ड ड्राइंग टाइम शुड बी 12 to 16 आवर, 12 से 16 घंटे होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड टाइम है, लेकिन हम ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे सैंपल में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना हो, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना रहे, इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है ड्राइंग पीरियड जो है 24 आवर रखते हैं। कितना? ड्राइंग पीरियड जो होगा हमारा 24 आवर होगा, टू इंश्योर, किस लिए? टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम सॉइल सैंपल। ठीक, नोट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा नोट में, नेक्स्ट पॉइंट होगा, आप सभी लोग यहां तक नोट ही कर लिए हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए, हमें मिटाना पड़ता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है? वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर होगा वो हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखना है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके, टू अवॉइड ऑक्सीडेशन किसका? ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक सॉइल में प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण ना हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है कभी भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं रखते हैं। और दूसरा, अगर सॉइल जो है, इफ सॉइल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ जिप्सम, अगर सॉइल में जिप्सम ज़्यादा है तो उसको हम कभी भी, उसका टेम्परेचर जो है मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रखेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम लोग नहीं रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि किसी भी केस में, इन एनी सिचुएशन टेम्परेचर शुड नॉट ग्रेटर देन 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, किसी भी केस में जो हमारा टेम्परेचर होगा सॉइल सैंपल को हीट करने का, वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये हमारा है ओवन ड्राई मेथड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड हमारा है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड ये बेसिकली हमारा एक फील्ड मेथड है। अभी ये क्या था? ओवन ड्राई मेथड, ये क्या था? लेबोरेटरी मेथड था। दूसरा है हमारा सैंड बाथ मेथड। यह क्या है? एक क्विक फील्ड मेथड है। और इसका यूज कब करते हैं हम लोग? जैसे फील्ड में वर्क कर रहे हैं और हमारे पास कोई ओवन नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? जो है फील्ड मेथड का यूज करेंगे और वहां पर सैंड बाथ मेथड यूज कर लेते हैं। व्हेन कब यूज किया जाता है? यूज्ड व्हेन ओवन इज नॉट अवेलेबल। अब इसमें क्या करते हैं हम? ओवन नहीं अवेलेबल है तो सिंपल सी बात, कोई एक कंटेनर होगा ओपन, ठीक है, और उसमें सैंड जो है भर लेते हैं। एक कंटेनर है, किसी भी शेप का रख लेते हैं, सपोज करो ऐसे एक कंटेनर है।
और इस कंटेनर में हम जो है सॉयल सैंपल रखेंगे। किसके साथ? उस कंटेनर में भी सॉयल सैंपल को किसी कंटेनर में ही रखेंगे। ये एक सॉयल सैंपल का कंटेनर है ये, ठीक। और इसमें जो है सॉयल सैंपल यहाँ तक भरा हुआ है। इसको इस टाइप से कुछ बना लेते हैं। ये तो आपका जो है सॉयल सैंपल है और इसमें ये क्या है? बालू है, सैंड। अब क्या होगा? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे से किसी स्टोव या गैस पर हम लोग क्या करेंगे? जो हीट करेंगे। सपोज करो ये हमारा स्टोव है, एक स्टोव है और इसको हम लोग जो है बर्न कर रहे हैं। ये हमारा क्या? फ्लेम है और यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, ठीक। अब ये क्या हो रहा है? हीट कर रहा है। हीट करने के बाद क्या होगा? बाकी सारा प्रोसेस सेम है जैसे हमारा ओवन ड्राई मेथड में था। ओवन ड्राई मेथड में जैसे से हम कोई कंटेनर लेते हैं, उसका वेट W1 माने, फिर उसके बाद कंटेनर में सैंपल रखे, W2 हो गया, फिर उसके बाद उसको जो है ड्राई किए, हीट किए ताकि मॉइस्चर रिमूव हो जाए, उसका वेट W3 कर दिए। उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया कि W इक्वल टू वाटर कंटेंट इक्वल टू कितना होता है? W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। यही फार्मूला लगा के हमें वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड कर लेना। बस यहाँ पर चेंज इतना हो गया कि यहाँ पर जो है हमारा ओवन ना अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं सैंड बाथ का यूज कर रहे हैं। और ये सैंड बाथ की वजह से इनएक्यूरेट मेथड है। रीजन है क्योंकि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर यह एक इनएक्यूरेट मेथड है, इनएक्यूरेट मेथड cause temperature cannot controlled। अब जब टेम्परेचर पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। जैसे हमारा ओवन ड्राई मेथड में ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर फिक्स था कि हाँ हम उसको क्या करेंगे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं ले जाएंगे। और जिप्सम का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग जो है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए या ऐसी सॉइल जिसमें जिप्सम का कंटेंट ज़्यादा है उसके लिए हम सैंड बाथ मेथड का यूज नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ तक आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल मेथड। ये भी फील्ड मेथड ही है। बहुत इजी है। थर्ड है एल्कोहल मेथड। ये भी क्या है? ये भी जो है आल्सो क्विक फील्ड मेथड। इसमें क्या करते हैं? इसमें चेंज इतना होता है कि जो हमारा एक सैंपल है, सॉयल सैंपल है, यहाँ पर इस सॉयल सैंपल में हम लोग ऐड कर देते हैं बाहर से मेथाइलेटेड स्पिरिट, और जब ये स्पिरिट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? जो हमारा वाटर है, वाटर का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है? इंक्रीजेस जो हमारा मेथाइलेटेड स्पिरिट है क्या करता है? इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा? उस सॉइल से जल्दी से मॉइस्चर या वाटर जो है निकल जाएगा और वो ड्राई हो जाएगी। और बाकी सारा ऑब्जर्वेशन जो भी प्रोसेस है सारा का सारा सेम है एज इट इज ओवन ड्राई मेथड। बस यहाँ पर क्या हीट करना है, हमें सब कुछ करना है। बस यहाँ पर क्या कर दिया? एक्स्ट्रा हमें ऐड कर दिए हैं कि आप यहाँ पर मेथाइलेटेड स्पिरिट ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा? जो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो इंक्रीज हो जाएगा और हमें क्या हो? रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ पर सेम W हमें ऑब्टेन हो जाएगा W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। और हमें पता है W2 क्या है? W2 क्या है? वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। और W3 क्या क्या है? वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक। और हमारा W1 क्या है? एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा हो जाता है एल्कोहल मेथड। नेक्स्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड।
कौन सा मेथड है? कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो ये जो सबसे क्विकेस्ट मेथड है, क्विकेस्ट फील्ड मेथड होता है और रिजल्ट ये 5 to 7 मिनट में हमें दे देता है। तो हम लिखेंगे इट इज क्या है? क्विकेस्ट फील्ड मेथड है, क्विकेस्ट या फास्टेस्ट फील्ड मेथड जो रिजल्ट हमें विद इन 5 to 7 मिनट में देता है, विद इन 5 to 7 मिनट में रिजल्ट हमें दे देता है। इसमें क्या कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CaC2, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। एक हमारे पास इसमें होता है मॉइस्चर मीटर, इस टाइप से कुछ होता है मॉइस्चर मीटर। और यहाँ पर क्या करते हैं, सॉयल को हम यहाँ पर रखते हैं, ये हमारा सॉयल होता है, सॉयल सैंपल, और इसमें ऐड करते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बाइड CaC2। हमें पता है सॉयल सैंपल में हमारा ड्राई सॉयल होता है, मीन्स सॉलिड होता है, उसके अलावा वाटर होता है। तो हमारा ये कैल्शियम कार्बाइड जो हमने इसको मिक्स किया है ये रिएक्शन करेगा वाटर से, मीन्स CaC2 जो है, जो सैंपल में वाटर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करेगा। और जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा ये CaC2? एसिटिलीन गैस को जो है जनरेट करेगा। क्या करेगा? एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस C2H2 होता है हमारा, ये जो है निकलेगी, साथ में बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा एक बार। CaC2 प्लस H2O, CaC2 H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या? एसिटिलीन गैस निकलेगी, एसिटिलीन गैस निकलेगी, और साथ में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, वैसे ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, नहीं फिर भी अगर करना है तो हाइड्रोजन 2 to 4, 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ये एसिटिलीन गैस। अब जब एसिटिलीन गैस हमारा निकलेगा, जब एसिटिलीन गैस निकलेगा तो क्या करेगा? यहाँ से एक प्रेशर रिलीज होगा, C2H2 जो है एक प्रेशर निकालेगा, और वो प्रेशर यहाँ पर जो हमारा ये है क्या है? मॉइस्चर मीटर है, मॉइस्चर मीटर। यहाँ पर एक कैलिब्रेटेड गेज लगा होता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पर एक कैलिब्रेटेड गेज लगा होता है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट किए ही होंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कैलिब्रेटेड गेज यहाँ पर इस टाइप से लगा होता है। ठीक, और ये गेज पर जितना प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा C2H2 रिलीज होगी तो मीन्स हमें और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस हमारे सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट कितना अवेलेबल है, और ये जो मॉइस्चर कंटेंट देगा वो विद रिस्पेक्ट टू टोटल सॉयल सैंपल देगा, द वेट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ टोटल सॉयल। तो वेट ऑफ टोटल सॉयल के रेस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट निकलता है उसको हमें पता है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W' से डिनोट करते हैं। इसका डेरिवेशन भी हमने कराया है। ठीक है, W' से डिनोट करते हैं, और हमें चाहिए क्या? वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। जब वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट चाहिए तो हमें रिलेशनशिप पता है, W = होता है W'(1 - W'). यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और पुट करके हम निकाल लेंगे कि वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसको हम लोग दूसरा भी एक मेथड बोलते हैं, इसका नेम होता है बोलते हैं रैपिड मॉइस्चर मेथड, रैपिड मॉइस्चर मेथड। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्ट फास्ट मेथड कौन सा है, मोस्ट फास्ट फील्ड मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए क्या है हमारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। कितनी देर में रिजल्ट देता है? ये 5 to 7 मिनट में हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड है रेडिएशन मेथड।
नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन, ठीक। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हम लोग जो है पता करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है हमारा सॉइल सैंपल में। इसके लिए क्या करते हैं, ये भी फील्ड मेथड है, फील्ड मेथड। ये फील्ड मेथड ही है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम साइट पर जाते हैं और देखते हैं, जिस सपोज करो ये हमारी साइट है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है यहाँ का। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टील की 2 केसिंग हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, जो है बोर करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। स्टील की 2 केसिंग को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये 2 केसिंग है। स्टील की केसिंग को इंसर्ट करने के बाद एक स्टील की केसिंग में हम लोग जो कि यहाँ पर रखते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक, रेडियो एक्टिव मटेरियल। वो क्या होता है कोबाल्ट 60, ठीक, कोबाल्ट 60। और दूसरे केसिंग में हम रखते हैं डिटेक्टर, यहां पर हमारा लगा होता है डिटेक्टर। अब होता क्या है, ये रेडियो एक्टिव है तो क्या होगा, इससे रेडिएशन निकलती रहती है, सेल्फ जनरेटेड रेडिएशन निकलती रहती है। अब जब रेडियो एक्टिव से रेडिएशन मीन्स न्यूट्रॉन निकलेगा यहाँ से, न्यूट्रॉन, और ये सॉयल है नीचे, तो सॉयल में क्या होगा, वाटर होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो यहाँ पर H2O सॉयल का है। अब सॉयल में ये किससे स्ट्राइक करेगा, ये सॉयल में वाटर हमारा होगा, वाटर को हम लोग H+OH के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक, ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये स्ट्राइक करेगा H+ से, तो जब H+ से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो लॉस होगी। और जो यहाँ पर डिटेक्टर लगा है वो कैलिब्रेटेड डिटेक्टर, ये मेजर कर सकता है कि जो हमारा कोबाल्ट 60 है वहाँ से जो हमारा न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है वो किस एनर्जी से यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा। बट जब ये H+ से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी में लॉस होगा, और वो लॉस जो है मेजर करेगा हमारा डिटेक्टर। तो जितना ज़्यादा लॉस होगा मीन्स उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हमारे सॉइल सैंपल में है, और ये डिटेक्टर हमें जो है वैल्यू बता देगा कि हमारे सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये बताएगा हमारा रेडिएशन मेथड। और ये भी हमारा एक फील्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, 2 हमारा स्टील का केसिंग होता है और एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कोबाल्ट 60 होता है, और वो दूसरे केसिंग में हमारा होता है एक डिटेक्टर। जब हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्टिवेट होता है तो उससे न्यूट्रॉन जो है हमारा रिलीज होता है, और वो न्यूट्रॉन जो है क्या होगा, हमारे जो सॉइल में H2O अवेलेबल है उस H2O के H+ आयन पर जो है स्ट्राइक करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी। और जब एनर्जी लॉस होगी तो क्या होगा, ये डिटेक्टर वो जो है डिटेक्ट कर लेगा कि कितनी एनर्जी लॉस होता है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा उसके रेस्पेक्ट में वो बताएगा कि हाँ कितना वाटर कंटेंट हमारे सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट मेथड है टॉरिशनल मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड मेथड। ठीक, इंफ्रारेड नंबर यहाँ क्या है, 6 है। इंफ्रारेड मेथड में क्या होता है, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड करने के लिए मीन्स जो वाटर कंटेंट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं। मीन्स सॉयल को ड्राई करने के लिए वहाँ से जो मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ता है उसके लिए हम लोग जो है इंफ्रारेड का यूज करते हैं। इसके लिए बेसिक यूज क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं, एक बल्ब लेते हैं, ठीक, कुछ इस टाइप से बल्ब है, एक ये हमारा बल्ब है, ठीक, सब कितना 250 वाट का, ठीक, एक बल्ब लेते हैं और बल्ब क्या है, ऑन है, तो मीन्स लाइट जल रही है इससे। अब जब लाइट जलेगी तो क्या है, इंफ्रारेड रे निकलेंगे, इंफ्रारेड
रे यहाँ से निकलेंगी। और यहाँ पर जो है हमारा सॉयल सैंपल है, ठीक, कुछ इस टाइप अरेंजमेंट करके हम यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारा सॉयल सैंपल है। अब इंफ्रारेड रे इस सॉयल सैंपल में जाके क्या होगा, अटैक करेगा। अटैक करने का मीन्स क्या, इसके कांटेक्ट में आएगा। और जब इसके कांटेक्ट में ये रे आएगा तो क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। और मॉइस्चर कंटेंट रिलीज होगा और यहाँ से एक हम लोग जो है गेज जो है कैलिब्रेटेड गेज का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर गेज लगा रहता है और जितना ज़्यादा इवोपोरेशन होता है, ठीक, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से रिलीज होगा वो यहाँ पर इस गेज में वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। और वो वैल्यू जो है देखकर हम बताएंगे कि इस सॉइल सैंपल में कितना ज़्यादा वाटर कंटेंट अवेलेबल है, वाटर कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली ये समझने के लिए हमने अलग अलग बना दिया है। इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी आते हैं कि एक बॉक्स टाइप से, जैसे ऐसे है, इस टाइप से बॉक्स है और उसी में, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेटर लगा हुआ है। नीचे का एक पोर्शन है जहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंपल को रख देते हैं और ऊपर से ऊपर क्लोज हो जाता है और ओपन हो जाता है। उसके ऊपर से लगा होता है यहाँ पर बल्ब, ठीक। और वो बल्ब जब जो ऑन होता है तो क्या होगा, सीधे उसकी जो इंफ्रारेड रे होगी सीधे सीधे आएगी सैंपल पर। और जो सैंपल है हमारा, सैंपल से क्या होगा, जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा रिलीज होगा। और जब मॉइस्चर कंटेंट रिलीज होगा तो यहाँ पर गेज होता है। उस गेज में हम वैल्यू रीड कर लेते हैं और उस वैल्यू से हम बताते हैं कि हाँ इस सॉइल सैंपल में कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मेथड जो है इसमें इस मेथड को यूज कहाँ करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं ऐसे सॉइल के लिए जो रीअब्जॉर्ब करती है, रीअब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इजीली। ऐसी सॉइल के लिए यूज करते हैं जहां से ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इजीली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी सॉइल कौन सा होगा, जैसे हमारा लोम सॉइल है, हमने बताया हुआ है। लोम सॉइल क्या होता है, लोम जिसे हम लोग गार्डन सॉइल भी बोलते हैं। लोम सॉइल में क्या होता है, सिल्ट, सैंड एंड क्ले का मिक्सचर होता है। तो इस टाइप के सॉइल के लिए हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड या इंफ्रारेड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड है हमारा पिक्नोमीटर मेथड। बट वीडियो की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने डिस्कस किया इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में हमने लिस्टिंग किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट मेथड हमारा पिक्नोमीटर है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग ईपेब एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।